नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मुगल साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। जो है जानेंगे किस प्रकार जो है भारत में मुगल साम्राज्य की जो है नींव पड़ी थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे मुगल साम्राज्य। दोस्तों मुगल साम्राज्य का शासनकाल जो है भारत में कब से कब तक रहा था? तो 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक जो है दोस्तों मुगल साम्राज्य का जो है शासनकाल रहा था। अब इस बीच जो है दोस्तों 15 वर्ष के लिए जो है दोस्तों बीच में सूरी साम्राज्य जो है सूरी वंश जो है आ जाएगा, जो कि 1540 से लेकर 1555 तक जो है दोस्तों इन 15 वर्षों तक जो है सूरी वंश जो है आ जाता है दिल्ली की गद्दी पर। यानी कुल कितने वर्षों तक जो है शासन का रहा था मुगल साम्राज्य का? ये रहा था दोस्तों 316 वर्षों तक जो है रहा था। और इसमें यदि 15 वर्ष जोड़े जाएँ तो 331 वर्ष का जो है शासनकाल जो है कुल रहता है, याद रखेंगे। अब इसमें से जो है सूर्यवंश का जो है 15 वर्ष का जो है शासनकाल रहा है, इसीलिए जो है इसको 15 वर्ष से जो है कम कर देते हैं। तो कुल जो है मुगल वंश का साम्राज्य जो है कितने वर्षों तक रहता है? तो यह रहता है दोस्तों 316 वर्षों तक जो है मुगलों ने शासन किया था दिल्ली की गद्दी पर, याद रखेंगे। अब दोस्तों यदि संस्थापक की बात की जाए, यानी जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था तो वह था बाबर, याद रखेंगे दोस्तों। बाबर ने जो है भारत में मुगल साम्राज्य की जो है नींव रखी थी, इसीलिए जो है बाबर को मुगल साम्राज्य का जो है संस्थापक जो है माना जाता है। 1526 से लेकर 1530 तक जो है बाबर का शासनकाल, यानी 4 वर्षों तक जो है शासन किया था किसने? बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर। यदि इसके जन्म की बात की जाए तो 14 फरवरी 1483 को जो है इसका जन्म हुआ था। किसका दोस्तों? बाबर का जन्म हुआ था। जन्म स्थान की यदि इसके बात की जाए तो इसका जन्म स्थान था दोस्तों फरगना, उज्बेकिस्तान। यानी उज्बेकिस्तान का एक शहर पड़ता है फरगना, वहाँ पर जो है बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को, याद रखेंगे। इसके यदि पिता की बात की जाए तो उमर शेख मिर्जा जो है इसके पिता थे, और माता की बात की जाए तो कुतलुग निगार जो है इसकी माता थी बाबर की, याद रखेंगे। पिता की तरफ से जो है पिता की तरफ से पांचवी पीढ़ी तैमूरलंग से संबंधित है। दोस्तों आपको तैमूरलंग याद होगा, यानी तैमूरलंग ने जो है तुगलक वंश के समय जो है 1398 में जो है आक्रमण किया था भारत में। तो इसी तैमूरलंग से जो है संबंधित था पिता की तरफ से पांचवी पीढ़ी से, याद रखें दोस्तों। अब माता की तरफ से जो है आपको पता होगा चंगेज खान, यानी जो चंगेज खान है यह एक मंगोल था, और इसने जो है इल्तुतमिश के समय जो है 1221 में जो है इसका वर्णन जो है मिलता है। और इसी चंगेज खान से जो है संबंध है, यानी माता की तरफ से जो है 14वीं पीढ़ी से संबंधित है चंगेज खान से, याद रखेंगे। बाबर 12 वर्ष की उम्र में जो है गद्दी पर बैठा था। दोस्तों बाबर जो है 12 वर्ष की जो है उम्र में गद्दी पर जो है बैठा था, और बाबर ने जो है समरकंद को 1497 में जो है जीता था। दोस्तों बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? फरगना में हुआ था, और फरगना की गद्दी पर जो है 12 वर्ष की उम्र में जो है गद्दी पर बैठा था। और बाबर फरगना के जो पास में समरकंद शहर था, इस पर जो है दोस्तों इसने जो है बाबर ने आक्रमण किया था। और कब किया था दोस्तों? 1496 में जो है बाबर ने समरकंद पर जो है आक्रमण किया था, लेकिन इसको जो है जीत नहीं सका था। तो इसके बाद जो है इसने 1497 में जो है फिर आक्रमण किया था समरकंद पे, तो उसको जो है जीत गया था। यानी इसने जो है समरकंद को कब जीता था बाबर ने? समरकंद को जीता था बाबर ने 1497 को। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण। दोस्तों जो बाबर था, बाबर ने जो है यदि भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो पहला आक्रमण किया था इसने 1518 में किया था, जो कि 1518 से लेकर 19 तक जो है इस आक्रमण में जो है बिजी रहा था। तो यूसुफजई जाति पर जो है इसने पहला आक्रमण जो है किया था। कब किया था? 1518 में जो है किया था। और इसके एक साल बाद यानी बाजौर अभियान किया था 1520 में, याद रखें दोस्तों। कब किया था? 1520 में जो है बाजौर अभियान किया था 1520 में बाबर ने, याद रखेंगे। और बाबर की लाहौर विजय की यदि बात की जाए तो इसने 1524 में जो है दोस्तों लाहौर पर आक्रमण करके जो है लाहौर को जो है इसने जीत लिया था, याद रखेंगे। अब बाबर के 4 बड़े युद्ध, यानी बाबर ने जो है भारत में 4 बड़े युद्ध कौन कौन से किए थे?
तो जिसमें से है दोस्तों सबसे पहला युद्ध है बड़े युद्धों में पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है बाबर ने भारत में जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। किसको हराकर दोस्तों? इब्राहिम लोदी को हराकर, जो कि बाबर से पहले जो है दिल्ली की गद्दी पर कौन थे? लोदी थे। और लोदियों को हराकर जो है इसने यानी बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की जो है नींव रखी थी। बाबर के 4 युद्ध, जिसमें से सबसे पहला यानी प्रमुख युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में जो है हुआ था। अब ये युद्ध जो है पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच जो है हुआ था? इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी की तरफ थे बिक्रमजीत जो कि ग्वालियर के राजा थे, वर्सेज बाबर। बाबर की तरफ दौलत खान लोदी जो कि पंजाब का गवर्नर था, और इसका चाचा था आलम खान लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का जो है चाचा था। अब इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी जो है इब्राहिम लोदी के जो है विरुद्ध हो गया था। यानी जब आलम खान लोदी की मांगे इब्राहिम लोदी ने जो है पूरी नहीं की थी, तो इसी प्रकार जो है आलम खान लोदी जो है इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो है हो गया था, और बाबर का जो है इसने साथ दिया था। दौलत खान लोदी कौन था? दौलत खान लोदी यही दौलत खान लोदी था जिसने जो है बाबर को जो है निमंत्रण दिया था कि आप जो है दिल्ली में आकर जो है इस इब्राहिम लोदी को जो है हरा दो। याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है बाबर भारत में आया था, और इब्राहिम लोदी को जो है इसने हरा कर जो है दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव जो है रखी थी। इस युद्ध में बाबर ने तुगलुमा नीति का जो है प्रयोग किया था। दोस्तों तुगलुमा नीति क्या होती है? तो तुगलुमा नीति होती थी यानी बाबर ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है तोप और बंदूकों का जो है प्रयोग किया था। याद रखें दोस्तों, यानी जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उस समय भारत में केवल तलवारें थी, लेकिन बाबर ने जो है तुलुगामा नीति का जो है प्रयोग किया था, और इस नीति के द्वारा जो है इसने पानीपत के प्रथम युद्ध को जो है जीता था। इसमें जो है दोस्तों इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है तोप और बंदूकों का जो है प्रयोग किया था। याद रखेंगे। अब जो इसका तोप खाना था, याद रखें दोस्तों, युद्ध में तोप का प्रयोग किया, और जो तोप खाने का संचालन था वह उस्ताद कुली खां के द्वारा जो है किया गया था, और बंदूक संचालन मुस्तफ़ा ने। याद रखें दोस्तों, यानी ये इसके विभाग थे जिसका जो है संचालन किया था। तोप खाने का संचालन किया था उस्ताद कुली खां के द्वारा, और बंदूक का संचालन किया गया था मुस्तफ़ा खां, यानी ये दोनों निशानेबाज थे। याद रखेंगे। और इस युद्ध के बाद जो है कलंदर की उपाधि जो है धारण की थी। यानी अब कलंदर क्या होता है दोस्तों? दानी यानी बड़े दिल वाला जो है इसको कहा गया है जनता के द्वारा। जब इसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता और जो इसने धन लूटा था वह जो है सभी इसने जनता में जो है बांट दिया था, और इसी प्रकार जो है जनता ने इसको कलंदर की उपाधि जो है दी थी, और इसी प्रकार इसने जो है कलंदर की उपाधि जो है धारण की थी। याद रखेंगे। अब पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद आया था दोस्तों खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध की यदि बात की जाए तो खानवा का युद्ध इससे 1 वर्ष बाद हुआ था, यानी 1527 में जो है खानवा का युद्ध जो है लड़ा गया था। याद रखेंगे। यह बाबर वर्सेज राणा सांगा, जिनका नाम था महाराणा संग्राम सिंह, आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी। अब दोस्तों आपने देखा होगा, यानी जो आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी है, इन दोनों ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में किसका साथ दिया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है इन दोनों ने किसका साथ दिया था? बाबर का साथ दिया था। लेकिन अब किसकी तरफ है? राणा सांगा की तरफ है खानवा के युद्ध में। अभी इनकी तरफ क्यों है? क्योंकि जब आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी की मांगे जो है बाबर ने पूरी नहीं की थी, तो उसके खिलाफ जो है ये महाराणा संग्राम सिंह की तरफ से जो है लड़े थे। लेकिन जैसे ही राणा सांगा इस युद्ध को जीतने वाले थे, तभी बाबर ने जो है जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा यानी अपनी सेना के सामने एक जिहाद का नारा दिया था कि ये लड़ाई जो है इस्लाम की लड़ाई है, और हमारे कंधों पर जो है इसकी जिम्मेदारी, इसको जो है हमको जीतना होगा। और कहा जाता है जैसे ही ये नारा दिया गया तो बाबर की सेना में जो है एक अलग ही स्फूर्ति वगैरह जो है आ गई, और इस प्रकार जो है बाबर खानवा के युद्ध को जो है जीत गया था। याद रखेंगे। जिहाद का नारा किसने दिया था? बाबर ने दिया था। पूछा जाए किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में दिया था, जो कि 1527 में जो है लड़ा गया था। इसी युद्ध के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की दोस्तों, यानी जो खानवा का युद्ध था, इसी युद्ध के बाद जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अब गाजी क्या होता था? जो इस्लाम धर्म को न मानने वाले होते थे उनकी हत्या करने वाले को जो है गाजी जो है कहा गया है, और इसी प्रकार जो है इसने गाजी की उपाधि जो है धारण की थी। याद रखेंगे।
अब तीसरा युद्ध हुआ दोस्तों चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कहाँ पर, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 को, यानी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दूसरा 1527 में दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था, और 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था। दोस्तों चंदेरी कहाँ पर पड़ता है? चंदेरी यानी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर पड़ता है चंदेरी, जो कि आज बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसी को जो है चंदेरी क्षेत्र जो है पहले कहा जाता था। और यह चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में जो है हुआ था। बाबर वर्सेज मेदिनी राय के बीच जो है यह युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में जो है बाबर की जो है जीत हुई थी, याद रखेंगे। चौथा युद्ध कौन सा था दोस्तों? चौथा युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का इसमें जो है यह युद्ध जो है हुआ था बाबर वर्सेज महमूद लोदी और शेरशाह सूरी के बीच हुए है, और नुसरत खां। अब दोस्तों ये महमूद लोदी कौन था? तो महमूद लोदी जो है एक अफगान था, यानी अफगानों को हराकर जो है गद्दी पर कौन आया था? बाबर आया था। तो महमूद लोदी जो है एक अफगान थे, याद रखेंगे। और शेरशाह सूरी ने जो है बाबर के खिलाफ घाघरा का युद्ध जो है किया था। अब दोस्तों ये शेरशाह सूरी जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है किसके खिलाफ, किसकी तरफ से लड़ा था? तो ये जो है बाबर की तरफ से लड़ा था, लेकिन यह जो है महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है आगे बढ़ने की सोच रखने वाला। अब जैसे ही शेरशाह सूरी जो है महमूद लोदी की तरफ से जो है लड़ा, और यही शेरशाह सूरी है जो कि भारत में जो है बाबर के पुत्र हुमायूं को हराकर जो है दिल्ली में सूरी वंश की जो है स्थापना करेगा, याद रखेंगे। यह युद्ध जल और थल दोनों पर जो है लड़ा गया था। दोस्तों जो घाघरा का युद्ध है यह जो है जल और थल यानी जमीन में और पानी में जो है दोनों में जो है लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर वर्सेज महमूद लोदी के बीच जो है लड़ा गया था, याद रखेंगे। यदि जीत की बात की जाए तो घाघरा युद्ध में जो है बाबर की जो है जीत हुई थी, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का, ये चारों युद्धों को कौन जीता था? चारों युद्ध जीता था बाबर, याद रखेंगे। अब दोस्तों बाबर का शासनकाल। दोस्तों बाबर के यदि शासनकाल की बात की जाए तो 1526 से लेकर 1530 तक जो है गद्दी पर रहा था कौन? बाबर, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तो इसने मुगल शासन की जो है नींव रखी थी। तो 1526 से 1530 तक जो है गद्दी पर रहा था, यानी 4 वर्षों तक जो है गद्दी पर रहा था। बाबर की आत्मकथा। दोस्तों बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा जो है लिखी थी, बाबरनामा, जिसको तुजुक बाबरी के नाम से भी जो है जाना जाता है, और इसको जो है चगताई तुर्क के नाम से जो है जाना जाता है। दोस्तों चगताई जो है एक तुर्क जाति थी, और ये जो है तुर्की भाषा बोलता था, इसीलिए जो है चगताई तुर्क भाषा में जो है इसने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी जो है लिखी थी। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में जो है कुल 7 राज्यों का जो है वर्णन किया था, याद रखें दोस्तों। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, और जिसको तुजुक बाबरी के नाम से जाना जाता है, इसमें जो है बाबर ने 7 राज्यों का जो है वर्णन किया था। इन 7 राज्यों में से जो है 2 हिंदू राज्य थे और 5 जो है मुस्लिम राज्य थे। 2 हिंदू राज्य कौन कौन से थे? हिंदू राज्य थे मेवाड़, जो कि महाराणा संग्राम सिंह की बहादुरी के बारे में जो है बाबर ने लिखा था बाबरनामा में। और विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय के बारे में जो है बाबर ने लिखा था। यानी ये 2 हिंदू राज्य थे जिनके बारे में जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा में जो है लिखा था। और 5 मुस्लिम राज्य कौन कौन से थे? 5 मुस्लिम राज्य, एक तो दिल्ली, मालवा, बंगाल, बहमनी और गुजरात, याद रखें दोस्तों। ये 5 मुस्लिम राज्य थे जिनके बारे में जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा में जो है जिक्र किया है, याद रखेंगे। और बाबर दोस्तों अपनी आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक कौन था मुगल काल का? तो बाबर जो है दोस्तों मुगल काल का पहला शासक था, और पहला शासक यही था जिसने जो है अपनी आत्मकथा लिखने वाला जो है पहला शासक था मुगल काल का। बाबरनामा। दोस्तों बाबरनामा का सबसे पहले अनुवाद, यानी बाबरनामा का सबसे पहले अनुवाद की यदि बात की जाए तो पायंदा खां ने किया था फारसी भाषा में। और पायंदा खां के बाद जो है किसने किया था दोस्तों? पायंदा खां के बाद जो है किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है बाबरनामा का जो है अनुवाद किया था फारसी भाषा में, जो कि अकबर ने जो है करवाया था, याद रखेंगे। इसने अपनी आत्मकथा में जो है कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, इनको जो है सबसे शक्तिशाली शासक जो है बताया था, याद रखें दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया, यानी जो बाबरनामा बाबर ने स्वयं लिखी थी, इसमें जो है
दो हिंदू राज्यों के बारे में जो है इसने चर्चा की है। कौन सा? मेवाड़ और विजयनगर साम्राज्य। तो इन्हीं के बारे में जो है चर्चा की गई थी, कृष्णदेव राय के बारे में, याद रखेंगे। यदि बाबर के मकबरे की बात की जाए तो बाबर का मकबरा कहाँ पर है? पहले था आरामबाग आगरा में जो है इसका मकबरा था, और बाद में जो है इसकी बीबी काबुल अफगानिस्तान में जो है इसको ले गई थी। याद रखें दोस्तों, आप वर्तमान में कहाँ पर है? काबुल अफगानिस्तान में, याद रखेंगे। यदि इसके बचपन की नाम की बात की जाए, यदि जो बाबर था इसके बचपन का नाम क्या था? तो मोहम्मद जहीरुद्दीन जो है इसका बचपन का नाम था। इसके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और यही हुमायूं है जो आगे चलकर यानी बाबर के बाद जो है गद्दी पर बैठेगा। हुमायूं जो है दोस्तों 1530 से लेकर 1540 तक जो है गद्दी पर रहेगा, और उसके बाद जो है 1555 के बाद दोस्तों इसी हुमायूं को हराकर जो है शेर शाह सूरी जो है 1540 में हुमायूं को हराकर जो है 15 वर्ष के लिए जो है दिल्ली में जो है सूरी वंश की जो है नींव डालेगा। कौन दोस्तों? शेर शाह सूरी। तो कल की क्लास में जो है दोस्तों हुमायूं के बारे में जानेंगे अच्छे से, किस प्रकार हुमायूं को हराकर जो है कौन? शेर शाह सूरी जो है दिल्ली में सूरी वंश की जो है स्थापना करेगा, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।